गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। ओम। कल का जो अभ्यास किया था जी, सभी से अनुरोध है जब बताएं उसमें कहीं पर कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो उसमें आपस में बता सकते हैं, ताकि उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट की जाए। डॉक्टर व्यास जी तो कल जुड़ नहीं पाए थे, आज भी नहीं आए अभी तक। तो आज श्लोक संख्या 16 स्टार्ट करना, हमने शुरू करना है, पेज नंबर 117। वो जो कल खुराना अंकल ने पूछा था ना कि साक्षी और दृष्टा में क्या अंतर है, तो मैंने आज वो फिर व्यास जी से डिस्कस किया था। तो वो इन्होंने बहुत अच्छा पूछा और मेरे को लग रहा था कि हमें भी थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए। तो उन्होंने यही बताया कि जो दृष्टा होता है, जब हम अपने आप को दृष्टा मानते हैं या कोई भी दृष्टा मानता है, इसका मतलब कुछ दृश्य भी है। इसका मतलब 2 चीज़ें हैं। तो दृष्टा जो है वो दृश्य पर आधारित है। इसका मतलब वो निरपेक्ष नहीं है, किसी से अपेक्षा है। मतलब 2 चीज़ें हैं, एक दृश्य है और एक दृष्टा है। पर जब हम अपने आप को साक्षी कहते हैं या कोई भी साक्षी कहता है या साधु महात्मा भी साक्षी हो जाते हैं, साधक भी हो सकते हैं, तो फिर उसमें सिर्फ एक ही तत्व है, कोई दृष्टा और दृश्य अलग-अलग नहीं है, तो वो निरपेक्ष भाव से है। मतलब वो एक तरह से हम यही कह सकते हैं, जैसे कल थोड़ा संजीव भाई ने भी बताया था कि साक्षी का मतलब वो फिर साक्षी का मतलब कि वो व्यक्ति या जो साधक है या जो संत है, वो और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह गया है। कोई 2 चीज़ें हैं ही नहीं, हर जगह वही व्यक्ति है। तो वो जो है अद्वितीय की बात हो गई जब एक ही व्यक्ति है। पर उन्होंने ये भी बताया कि बहुत बार साक्षी और दृष्टा को एक ही रेफरेंस में भी पैरेलली भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे साक्षी या दृष्टा है, तो वो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी होता है कि क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। पर जो थोड़ा-सा माइनर डिफरेंस है वो यही है कि जो दृष्टा है उस वो दृश्य के ऊपर भी आधारित है। मतलब एक दृश्य है तो दृष्टा है या दृष्टा है तो एक दृश्य है, 2 चीज़ें हैं। पर साक्षी जो है वो सिर्फ़ एक ही चीज़ है और कुछ है ही नहीं पूरे संसार में या पूरे विश्व में। एक ही चीज़ है और वो है अ, साक्षी। यही कहना चाहते थे। नहीं, मैं भी यही बात रखना चाह रहा था करके। दृश्य दृष्टा कहो या साक्षी कहो, एक ही बोल देते हैं, और उसके ऊपर एक सर्व साक्षी। सर्व साक्षी का मतलब ब्रह्म है, क्योंकि उस समय दृश्य और दृष्टा सब खत्म हो जाता है। जो सर्व साक्षी जो ब्रह्म बन जाता है ना, वो एक एक ही होता है, क्योंकि सब जगत सब कुछ उसका, और दूसरा कुछ है ही नहीं। वही जगत बना हुआ है, वही खुद बना हुआ था, तो दृश्य खत्म हो गया। जब दृश्य का विलोप हो गया तो साक्षी भी खत्म हो गया, वो ब्रह्म ही बन गया। मगर वेदांत की भाषा में साक्षी कहते हैं, साक्षी तो हम भी बन जाते हैं कई बार, अपने मन से देख लेते हैं कि भी हम ये घटना घट रही है, मैं इसको देख रहा हूं करके। मगर उसका भी जो साक्षी है वो ब्रह्म है। तो मतलब साक्षी कहने की बात है, वो ब्रह्म, तो फिर उसके लिए फिर दृश्य खत्म हो जाता है। जहाँ मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ, समझा नहीं पाएंगे अलग बात है शब्दों के अंदर, ये कोई बुद्ध पुरुष ही समझा पाए। और डॉक्टर खुराना जी की कुछ अगर समझ में आई हो या कुछ उसमें रह गई हो कोई बात, तो अलग बात है, या उनका अपना कोई विचार हो इस बारे में, कोई और स्पष्टीकरण हो तो बताएंगे। नहीं, बिल्कुल क्लियर है जी, ठीक है। तो स्वस्ति आगे चलें, श्लोक 16 नंबर पे मैं पढ़ूं क्या? हाँ जी भाई। जी। नीलकंठ की लीला द्वारा अविद्या किस प्रकार आरोपित होती है, यह बताया। कौन सा पेज है? पेज नंबर 117 है जी, श्लोक संख्या 16 पर। ठीक है। नीलकंठ की लीला द्वारा अविद्या किस प्रकार आरोपित होती है, यह बताया। कामधेन द्वारा कामना की सर्वथा समूल नाश की लीला बताई। जिसने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसको कोई नहीं हरा सकता, उससे जो है कामना की समूल नाश हो गया, कामना का, ये लीला बताई। अब ज्ञान रूप गंगा के अवतरण की लीला बताएंगे, परंतु उसके पहले यह समझाते हैं कि जब परमेश्वर रक्षा के काम में प्रवृत्त होता है, तब रक्षा के काम में भी लोगों को कुछ कष्ट हो जाता है।
लोक में भी देखने में आता है। राजा का प्रयत्न रहता है कि लोक की रक्षा होवे, सब लोगों की रक्षा होवे, परंतु उसके लिए जो युद्ध आदि किए जाते हैं, उसमें जो धन आदि का खर्च होता है, उस सब के कारण लोगों को कुछ कष्ट हो ही जाता है। अतः बहुत बार ऐसा लोग कह देते हैं, इस युद्ध से क्या फायदा, राजा अपने लाभ के लिए युद्ध तो कर नहीं रहा, सारी प्रजा के लिए कर रहा है, क्योंकि जब शत्रु आकर लूटेंगे तो वे ही लोग कहेंगे, अरे राजा ने रक्षा नहीं की। उस रक्षा में प्रवृत्ति करने पर जब कष्ट होता है, तब कहने लगते हैं कि अरे यह करने से क्या फायदा। अब ये श्लोक हैगा 16वां श्लोक। कृष्णा आंटी से निवेदन करता हूँ कि वो पढ़ेंगे, उनका उच्चारण ठीक हैगा। हाँ जी, पढ़ती हूँ। मही पादा गाता ब्रजति सहसा संचय पदम पदम विष्णु प्रभ्रमियद भुज परिगरुग्न गहगनम मुहोद्योस्तम यात निवित जटा तारित तटा जगद्रक्षाये तम नटसि ननु भामेव विभूता। ओम। जी, अब ये शब्दों का अर्थ करने के बजाय सीधा पैराग्राफ पे चढ़ते हैं, पेज 118 नंबर पर आखिरी पैराग्राफ है। काल बल असुर का संहार करने के लिए भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया। काल बल राक्षस को अपने पैर के नीचे दबाकर उन्होंने तांडव नृत्य किया। नटराज की मूर्ति देखेंगे या देखोगे तो उसमें काल बल राक्षस पर भगवान का एक पैर है, दूसरा पैर नृत्य की मुद्रा में ऊपर उठा है। नटराज की मूर्ति नृत्य कर रही है। तांडव नृत्य को करते समय पैर की ठुमक भी होगी। पैर को ताल के लिए नीचे दबाएंगे, तभी ठुमक होगी, नाच होगा। जब वह परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर थोड़ी सी ठुमक मारता है, तब पृथ्वी उसके पैर के आघात से संशय पदम व्रजती, मैं रहूंगी या पाताल में चली जाऊंगी, ऐसे संशय में पड़ जाती है। उस समय पृथ्वी पर रहने वालों का क्या हाल हो रहा होगा। अभी तुर्किस्तान में थोड़ा सा धक्का आया तो 50,000 आदमी मर गए। सोच रहे होंगे क्या भयंकर कांड हो गया, जबकि थोड़े से हिस्से में ठुमक ही हुई। नाचने में हाथ भी ऊंचे करने पड़ते हैं। भगवान के हाथ मानो भाले की तरह हैं, उंगलियां शूल की तरह निकलती हैं। उनके द्वारा सारे ग्रहगण भी रुग्ण हो रहे हैं, अत्यंत व्यथित हो रहे हैं, और हाथों के आघात से भगवान विष्णु का परम पद वैकुंठ भी गिरा सा हो रहा है। वैकुंठ और सारे ग्रह बस अब खत्म हुआ ही चाहते हैं, क्योंकि उनके हाथ के घुमाव से मानो भारी भाला लग गया हो। जैसे हाथ चलेगा, पैर चलेगा, वैसे सिर भी तो चलेगा। नृत्य करेंगे तो सारा शरीर हिलेगा। उनकी जटा खुलकर इधर से उधर जा रही है। फैली हुई जटा का झटका लगता है तो आकाश दुस्थित हो रहा है। लगता है कि आकाश खत्म हो जाएगा, आकाश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बार बार जब जटा इधर से उधर जाती है, तब आकाश मानो समाप्त होने को हो रहा होता है, दुस्थित हो जाता है, स्थित नहीं रह पाता। जब आकाश की, वैकुंठ की, पृथ्वी की यह स्थिति है, तब प्राणियों का क्या हो रहा होगा, यह तो कल्पना ही कर सकते हैं। अब तक जो ये पढ़ा है जी, इसमें ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बताना चाह रहे हैं, मगर उससे पहले श्लोक से शुरू होने से पहले उन्होंने तात्पर्य बताया था कि कोई भी शुभ काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए,
जैसे रक्षा करने के लिए भी कोई ना कोई कष्ट होता है। तो जो शंकर भगवान है, कोई ना कोई काम तो किसी रक्षा के लिए कर रहे हैं किसी के लिए, बट वो तांडव नृत्य करने पर, जैसे ये पृथ्वी पर पैर मारा तो कहीं पर जैसे भूचाल आ गया, या जैसे उनके शस्त्र अस्त्र जो है हाथ चला पैर चला, तो कहीं ना कुछ वैकुंठ भी गिरने को हो गया। और नाचने में भी हाथ ऊपर करने से आकाश पर भी फर्क पड़ गया, आकाश खत्म हो जाएगा ऐसे लगने लगा। तो अभिप्राय मैं समझ तो यही कहना चाह रहे हैं कि उसके लिए रक्षा करने के लिए भी जो ये प्रयास कर रहे होंगे, जो करना चाह रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ तो धरती का, परम पद का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। क्योंकि कालबल राक्षस को मारने के लिए जैसे उन्होंने ठुमक लगाया करके, तो इससे जो है ना धरती भी पाताल में जाने को लगी इस तरह से। कालबल राक्षस जगत को नष्ट करने में प्रवृत्त हो रहा था, अतः उसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से आप जगत की रक्षा के लिए ही नाच रहे हैं। परंतु वामेव विभूता, आपका जो वैभव है, उस वैभव के कारण लोग समझते हैं कि ये सब चीजें नष्ट होने जा रही हैं, इसलिए प्रतिकूल ही है वैभव भी। यही बात आई ना जी, उसको कालबल राक्षस को मारने के लिए शंकर भगवान प्रवृत्त हो रहे थे, उससे जगत की रक्षा होनी थी। मगर जो वैभव था इनका, जिस हिसाब से उन्होंने लीला कर रहे थे, उससे ऐसा लगता था कि जगत खत्म हो जाएगा, सब चीजें नष्ट हो रही हैं। तो राक्षस का संहार करने के लिए जैसे बाह्य नृत्य हो रहा है, वैसे ही सबके हृदय में भी शिव का नृत्य हो रहा है। आगे ज्ञान का अवतरण होना है, परंतु ज्ञान के अवतरण के पहले कालबल राक्षस का नाश होना है। शरीर में मूलाधार के अंदर पृथ्वी तत्व स्थित है। शरीर के अंदर जो पार्थिव तत्व है, वह अपने अंदर की साधना के बल से शरीर रहेगा या नहीं रहेगा, किस संशय में है। क्योंकि जब मूलाधार शुद्ध होता है, तब मनुष्य के शरीर का पार्थिव तत्व विश्रंखलित होता चला जाता है, काया अत्यंत क्षीण हो जाती है। साधना की तरफ जब बढ़ते हैं, तब शरीर के अंदर का पृथ्वी तत्व क्षीण होने लगता है। इसलिए श्वेता श्वेतोपनिषद में भी कहा है कि योग की जब प्रथम प्रवृत्ति होती है, तब शरीर लघु हो जाता है, क्योंकि पार्थिव तत्व कम होता जाता है। अब ये जो शिव जी की लीला थी, उसी को अपने शरीर में घटा रहे हैं कि जैसे जब ज्ञान का अवतरण होना है, उसके पहले शिव जी ने जब उसको जगत की रक्षा करने के लिए कालबल का नाश किया, तो इसलिए जब हमारे में ज्ञान का अवतरण होना हो, तो उसके पहले कालबल राक्षस इसमें कहा है उन्होंने, शरीर के जो मूलाधार चक्र हैं या जो पृथ्वी तत्व हैं, जो भी जितने भी तत्व हैं, उनको किस तरह से जो है ना अपने नियंत्रण में करना है, इसकी बात हो रही है जहां तक मैं समझता हूँ। तो शरीर में मूलाधार के चक्र है, इसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है, उनके अपने शरीर की साधना के बल से इनको शुद्ध करना है। अर्धाकाश रूप वैकुंठ के अंदर भगवान विष्णु हैं। जब मूलाधार से ऊपर हृदय के अंदर जाता है, तब वहां अर्धाकाश की भी दुख स्थिति होने लगती है। जब योग में आगे बढ़ता है, तब ऐसी मन की उठापटक प्रारंभ हो जाती है कि लगता है कि यह कभी स्थिर होगा भी कि नहीं। आध्यात्म रास्ते के अंदर ये काला गलियारा है, साधक को इससे गुजरना पड़ता है। तब वह सोचता है कि सब कुछ चला जा रहा है, मैं मन में कुछ भी स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ। जब उसमें से आगे निकल जाएगा, तब स्थिरता ऐसी हो जाती है कि हटती नहीं, क्योंकि अनादिकाल से जितने संस्कार मन में पड़े हुए हैं, वे मथे जाते हैं। जिन चीजों को हम कभी नहीं सोचते हैं कि वे हमारे अंदर हैं, वे विचार आने लगते हैं और बड़ा आश्चर्य होता है कि यह कहाँ से आ गए। इस बारे में कुछ चर्चा करनी हो तो बताएं सुस्ती का, इसमें कुछ जहां तक समझ में है तो गूढ़ विषय
हाँ, थोड़ा अगर इन चक्रों के बारे में, जैसे इन्होंने तो वैसे 2 चक्र के बारे में बताया है, मूलाधार और एक बाद में सहस्त्रधार चक्र के बारे में भी बताया है। तो इनका थोड़ा-सा कर सकते हैं? जैसे मुझे इसमें थोड़ा-सा आप बोले, आप कहें तो मैं थोड़ा-सा इसके बारे में बोलूँ, मूलाधार चक्र के बारे में? जी, जी, बिल्कुल बताइए ना। हाँ, जैसे ना मैंने जैसे एक बार देखा था कि हमारे शरीर के अंदर ना 7 चक्र होते हैं। वैसे ये तो है, तो थोड़ा योगी योगी लोगों का विषय है, जो योगी होते हैं, वो इनके ऊपर वर्क करते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव की बात कर रहे हैं और नृत्य की बात कर रहे हैं, जो उनका तांडव नृत्य है, तो उसमें जैसे इन्होंने बताया कि भगवान ने एक पैर से कालबल राक्षस को दबाया हुआ है। इसका मतलब वो पृथ्वी को दबा रहे हैं। तो जैसे वहाँ पर कहा है कि पृथ्वी को भी अब ये लग रहा है, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर आ रहा है और लग रहा है कि मैं रहूँगी या पाताल में चली जाऊँगी। तो इससे ये पता लग रहा है कि ये पृथ्वी तत्व है और ये हमारे शरीर में भी होता है। जैसे अब भाई ने बोला कि ये अ, हमारे शरीर के अंदर घटा रहे हैं इन्हीं को, सारी चीज़ों को, जैसे भगवान की कहीं जटाओं की बात कर रहे हैं, कहीं भगवान के हाथों की बात कर रहे हैं, अलग-अलग मुद्राओं की बात कर रहे हैं, फिर जटाओं की बात कर रहे हैं कि सिर भी हिल रहा है, तो क्या-क्या हो रहा है। तो जैसे मूलाधार चक्र की जो बात की, ये हमारे शरीर में बिल्कुल नीचे की तरफ होता है और इसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके साथ इसका अटैचमेंट होता है और ये पृथ्वी तत्व को बताता है। तो इसके अंदर मतलब अगर वो ही बात है कि हमारे शरीर में ज़्यादातर पृथ्वी तत्व है, काफ़ी ज़्यादा है हमारे शरीर में, तो जो जिन लोगों का मूलाधार चक्र शुद्ध हो जाता है, जैसे योगी वगैरह जब शुरुआत करते हैं, तो मूलाधार चक्र पे ही कार्य करते हैं, जो शरीर के नीचे वाले भाग में होता है और इसके अंदर ना फिर उनकी काया, मतलब उनका जैसे खाने-पीने में भी इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है और जैसे-जैसे वो साधना की तरफ बढ़ते हैं, तो शरीर का जो पार्थिव तत्व अगर कम होगा, पृथ्वी तत्व कम होगा, तो काया जो है बिल्कुल क्षीण होने लगती है। तो क्योंकि पृथ्वी तत्व ज़्यादा है, वो जो सॉलिड भाग है, वो धीरे-धीरे कम होने लगेगा। तो एक तो ये बात समझ आई कि इसको जैसे अगर अंदर, अगर शरीर के अंदर के हिसाब से अगर हम सोचें, तो वो यही वाली बात है कि शरीर लघु हो जाएगा या शरीर के लिए जो पार्थिव तत्व है वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा। हालाँकि उसके बाद इन्होंने हृदय चक्र के बारे में बात की है, जो बैकुंठ के अंदर है। पर जैसे मुझे ये समझ आया कि जैसे 5 जो तत्व होते हैं हमारे, एक पृथ्वी हो गया, उसके बाद एक जल जल जो होता है वो स्वादिष्ठान चक्र में होता है, जो हमारे नाभि के थोड़ा-सा नीचे होता है। तो वो जल तत्व को रिप्रेज़ेंट करता है। इसी तरह से एक मणिपुर चक्र होता है, जो अग्नि को बताता है और जो नाभि की जगह पे होता है, जहाँ पे हमारी इच्छा शक्ति और ऊर्जा शक्ति होती है या जो आत्मबल को बताती है। फिर एक अनाहत चक्र होता है, जिसको हृदय चक्र, उसके बारे में तो यहाँ पे बताया ही गया है हृदय चक्र में, जो वायु के को रिप्रेज़ेंट करता है। उसमें जो तत्व होता है वो वायु होता है। जैसे ये जितने चक्र हैं उनके अंदर ये जो हमारे 5 भूत हैं, उन्हीं के बारे में बात की है। जैसे मूलाधार चक्र में पृथ्वी की बात की, स्वादिष्ठान चक्र जो नाभि के नीचे होता है, उसके अंदर जल की बात की, फिर मणिपुर चक्र में अग्नि की बात की, फिर अनाहत चक्र जिसको हृदय चक्र भी बोला है, उसके अंदर वायु की बात की है। फिर गले के अंदर एक विशुद्ध चक्र होता है, कंठ में जिसको बोलते हैं, उसमें आकाश की बात की है। और फिर आज्ञा चक्र हमारा जो होता है, जो उसके अंदर मन तत्व की बात की है, जो हमारे भौहों के बीच में होता है, जो हमारे दो, जो हमारी ये होती हैं आईब्रोज होती हैं, उनके बीच में जो होता है वो आज्ञा चक्र होता है। और फिर 7वां जो है वो सहस्त्र चक्र, सहस्त्रार चक्र बोलते हैं इसको, वो सर के बिल्कुल शीर्ष भाग में होता है। मेरे ख्याल से जहाँ पर जैसे जब बच्चा पैदा होता है और जो उसका, एक बार व्यास जी ने भी बताया था कि जो बड़ा लचीला सा भाग ऊपर का होता है, वहाँ पर सहस्त्रार चक्र होता है। तो ऐसा माना जाता है योगियों में कि हम अगर मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक पहुँच जाएँगे, तो हम इसका मतलब तत्व को प्राप्त कर लेंगे, शुद्ध चेतना को प्राप्त कर लेंगे। तो वही इसके अंदर 5 तत्व जो हमारे वो पंचभूत हैं और फिर उसके बाद इसके अंदर मन की बात की गई है। एक तो पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश हो गए और उसके बाद इसमें मन की बात की है एक चक्र में और फिर एक में तो तत्व की बात ही की है, जो शुद्ध चेतना हमारे पास होती है। तो ये बस मैंने एक बार ये
कहीं पे पढ़ा था, जब मैंने इसमें पढ़ा तो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, फिर मैंने कहीं और से भी इसको पढ़ा तो ये मुझे थोड़ा-सा पता लगा। आप और लोग भी इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। नहीं, चक्र के बारे में आपने काफी जो है ना विशद बता दिया है कि जो मूलाधार चक्र है, जो हमारी ऊर्जा जो है, क्योंकि नीचे की ओर बहती है ज्यादातर, और मूलाधार चक्र जो है ये हमारे लिए भय से रिलेटेड होता है। जब जिसको ज्यादा भय लगता है हमको, क्योंकि मूलाधार चक्र भी स्ट्रांग है, तो भय लगता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है, सिक्योरिटी, भय की चिंता रहती है, आगे क्या होगा संशय रहता है, तो अपने को सेफ फील नहीं करता, जो उसका कारण है कि मूलाधार चक्र की तरफ ऊर्जा बह रही है ज्यादा। तो धीरे धीरे योगियों की साधना है करके कि किस तरह से ऊर्जा को ऊपर की तरफ गति दी जाए और इन चक्रों को अपनों को मजबूत करके, ताकि ऊर्जा ऊपर की तरफ बहे। खैर, ये बात की चर्चा है, इसके अंदर थोड़ा सा संदर्भ बता दिया आपने। आगे चलते हैं। कुछ अन्य मतांतर वाले मानते हैं कि शैतान इन विचारों को हमारे अंदर ले आता है। अन्य मत वाले दो सामर्थ्य वालों को मानते हैं, एक ईश्वर और एक शैतान। पारसी लोग अरमुजदा और अहिरमान दो को मानते हैं। इसी प्रकार गॉड और डेविल ईसाई लोग मानते हैं। अल्लाह और शैतान मुसलमान लोग मानते हैं। अपने यहाँ इसे देवासुर संग्राम से बताया गया है। मूलतः फर्क है कि उनके यहाँ दो शक्तियां हैं, पर अपने यहाँ एक ही कश्यप महर्षि की संतान दोनों हैं। अतः अपने यहाँ स्तोत्र एक ही है, कश्यप महर्षि। कश्यप का अर्थ करते हुए निरुक्ताकार यास्क ने कहा है, पश्यति कम इति पश्यका पश्यक एव कश्यपा। जो आनंद रूप पर ब्रह्म को देखता है, जो आनंद रूप पर ब्रह्म को देखता है, वह पश्यक है। पश्यक को ही वर्ण व्यत्यय के द्वारा कश्यप कहा जाता है। कौन सा पेज है भैया? 120। पश्यक को ही वर्ण व्यत्यय के द्वारा कश्यप कहा जाता है, अतः वह एक ही ज्ञान स्वरूप देव और असुर दोनों रूपों में है। एक श्लोक पहले भी नीलकंठ लीला में कहा था, सदैव वासुर नरे, देव असुर नर तीनों को वह हलाहल विष जला रहा था। अतः हम यह नहीं कहते कि हमारे अंदर इन दुर्भावनाओं को लाने वाला कोई और है, वरन हम ही हैं। अनादिकाल से हमारे अंतःकरण में कई सारे संस्कार पड़ते रहते हैं। वे संस्कार दबे हुए हैं। जब साधना में अंतःकरण को प्रवृत्त करते हैं, तब वे संस्कार बाहर आते हैं, तभी नष्ट होंगे। जिस प्रकार कपड़े पर खूब दाग लगे हों तो साबुन के झाग द्वारा उस मैल को बाहर निकाल दिया जाता है, फिर पानी से धो दिया जाता है। झाग के द्वारा पहले उसको निकालना पड़ता है। बहुत से इस बात को नहीं जानते हैं कि झाग कितना जरूरी होता है। वे साबुन लगाकर पानी से निकाल देते हैं, इससे कपड़ा साफ नहीं होता है। जितना उसमें झाग लगाओगे उतना ही वह मैल को ऊपर लाएगा, तब वह खत्म होगा। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण के अंदर जितना मैल है वह तब बाहर निकल रहा होता है। साधक सोचता है, पता नहीं मैं कितना बुरा हो गया हूं। दूसरे मत वाले सोचते हैं कि कोई हमें बिगाड़ रहा है, शैतान हमें इधर उधर ले जा रहा है। शैतान तक नहीं जाते तो और चीजें ढूंढते रहते हैं। इस आदमी के घर खाया, अतः मेरी बुद्धि खराब हो गई, आदि दूसरे कारण को ढूंढते रहते हैं, लेकिन और कोई कारण नहीं। यही कारण है कि साधना में तुम हृदय तक पहुंचे हो। इसके ऊपर करें जी, कमेंट करें कोई। हाँ जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर खुराना जी, आपके एक्सपर्ट कमेंट बताइए जी। नहीं कर पाऊंगा।
नहीं, इसमें यही बात कर रहे हैं ना जी, सुर असुर की। सभी मतों के अंदर जैसे 2 बताते हैं कि भई एक शुभ काम करने वाला, एक गलत काम करने वाला, एक शैतान है और एक अल्लाह है जैसे, कहीं गॉड है, कोई डेविल है। मगर हमारे यहाँ पर तो जो कहते हैं कि एक ही जो है ज्ञान स्वरूप, जो देव और असुर एक ही महर्षि कश्यप से जो है ना, उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। और इन दुर्भावना को, जो हमारे अंदर भी दुर्भावनाएँ कोई आती हैं, तो इनको लाने वाला कोई और नहीं, हम ही हैं। जो हमारे मन में जन्म-जन्मों के जो संस्कार पड़े हुए हैं, उन्हीं के कारण अच्छे और बुरे दोनों तरह के संस्कार हैं। और ये भी हमारा अनुभव है कि जब भी साधना में बैठते हैं, ध्यान करने के बैठेंगे तो मन इधर-उधर भागता है। अलग-अलग तरह के विचार आने लगते हैं उसके अंदर, बैठते ही। तो जब भी अंतःकरण में प्रवृत्त होते हैं, तो वो तब संस्कार आते हैं और उसी समय हमको उनको नियंत्रण करने की ज़रूरत है। जिसका इन्होंने कपड़े के साबुन से धोने की बात की, कपड़े को खाली साबुन लगा कर के पानी से निकाल दें। जब तक उसको किसी चीज़ से या अपने हाथ से रगड़ा नहीं, उसको झाग नहीं उठा लिया, तब तक उसका मैल नहीं निकला। तो यहाँ साधना की बात कही है कि हमारे अंतःकरण में जितने भी मैल हैं, उनको बाहर निकालने के लिए जो साधना हम करते हैं, वो हृदय तक पहुँचे, हमारे आचरण में आए, तब वो जो है अंतःकरण का मैल साफ होगा। आप बताएँ स्वस्तिका? हेलो, कन्नू मैं तेरे को बाद में बात करूँ 6 बजे? 6 बजे करती हूँ। हाँ जी भाई, बस मेरे को यही लगा कि जैसे अब इन्होंने पहले पृथ्वी तत्व की बात की, तो जैसे अब वहाँ से चलते-चलते जब कोई साधक हृदय तत्व तक पहुँचेगा, अगर वैसे तो हमारे भी संस्कार बाहर आते हैं, पर मुझे लगता है वो तो हमारे मतलब वो साधना की वजह से बाहर निकल रहे हो ऐसा नहीं है। पर हाँ, जो लोग साधक हैं, तो जब उनके संस्कार बाहर निकलते हैं और इस तरह के वही वाली बात है कि जो बुरे संस्कार हैं वो बाहर निकलेंगे, तो इसका मतलब कि ऐसा लग रहा है कि ये हृदय तत्व तक पहुँच गए हैं, हृदय चक्र जो है, क्योंकि वहाँ पर फिर संस्कार जो हमारे इकट्ठे हो गए थे, अब वो साधना में मथ के या जैसे भी बोलो कि साबुन लगा के उनको साफ हो रहे हैं और वो बाहर निकल रहे हैं। तो ये मतलब साधक के डिफरेंट स्टेजेस बताई हैं, मुझे यही समझ आया कि जब वो पृथ्वी तत्व से उठ के फिर ऊपर हृदय तत्व तक पहुँच गया, तो फिर ऐसा होगा उसमें अंतःकरण साफ होने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर से सारे बुरे विचार और जो हमारे बुरे संस्कार हैं, वो सब बाहर निकलेंगे, तो शुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल, वो तो ठीक है जी, पहले भी वहीं से जो है ना पृथ्वी तत्व से अब जो हृदय आकाश पर ये वहाँ पर पहुँचे हैं, उससे ऊपर आगे भूमध्य पर पहुँचते हैं, जटा की बात कर रहे हैं करके। और जैसे उन्होंने शुरू में ही कहा था कि कोई भी जो है रक्षा करने के लिए, शुभ काम करने के लिए, कुछ ना कुछ किसी भी रूप में किसी का नुकसान तो होता ही है। तभी संस्कार को जो गलत संस्कार हैं या जो उसको अंतःकरण में जो संस्कार पड़े हुए हैं, उनको निकालने के लिए, साफ करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं कि उनको साफ करना है, तो कुछ ना कुछ तो हटाना पड़ेगा। उसके अगले वाले पैराग्राफ से आप स्टार्ट करें स्वस्तिका। हाँ जी। जब उससे भी ऊपर जाता है, साधक की बात कर रहे हैं, तब द्यू भ्रू मध्य पर पहुँचता है। ये वही जो भौहों के बीच की बात है, जो 2 आईब्रोज़ के बीच की जगह है, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम उस चक्र पे अगर साधक पहुँचता है, तो इसको वो जटा से यहाँ पर कंपेयर किया है कि जटा हमारे यहाँ तप को बताती है। तो जो शंकर भगवान की भी जटा है, वो भी जब उसको फैला रहे हैं, तो वो ताप की बात, गर्मी की बात, उसी को तप कहते हैं। तप का मतलब त्याग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब भ्रू मध्य में पहुँचने पर तीव्र ताप की उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए जैसे जब बहुत से योगी लोग ध्यान लगाते हैं, तो वो ये भी कहते हैं कि महाराज सिर गर्म हो जाता है। ध्यान करोगे तो सिर में गर्मी होती है। प्रारंभ में तो थोड़ी गर्मी होती है, पर जब साधना आगे करोगे, तब पूरी तरह से वहाँ पर ताप होगा, तभी पूरी तरह से दोष निवृत्त होकर अंत में जीव सहस्रार्थ में पहुँचेगा। तो ये मेरे को थोड़ा-सा इन चीज़ों के बारे में इसलिए भी पता है कि जो मेरी सिस्टर है वंदना, वो भी इस तरह की कुछ चीज़ें करती है और वो बताती है कि किस तरह से शरीर लघु हो जाता है या ताप की उसको अनुभव होता है उस तरह की चीज़ों का। और किस तरह से हृदय के चीज़ें संस्कार बाहर निकलते हैं। तो
मेरे को मैं थोड़ा-सा इसको रिलेट कर पा रही थी, नहीं तो ये चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट टाइप की हैं जो हमने आज से पहले नहीं पढ़ी हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ी हैं। तो ये हमारी जो यात्रा है, तो साधक की यात्रा एक ये भी होती है कि जब वो बिल्कुल मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र में पहुँचे, मतलब जैसे भाई ने बताया कि ऊर्जा का जो बहाव है वो नीचे की तरफ होता है, पर अगर हम उसकी धारा को नीचे से उठा कर के ऊपर लेके जाएँगे, तो फिर हमारी उन्नति होगी इस ईश्वर के रास्ते पर। तो ये इन्होंने उसी चक्र की बात की है। यद्यपि वहाँ पहुँचने के लिए इन तीनों में से जाना पड़ता है। यह है जगत रक्षा के लिए, तथापि शरीर के लाघव होने पर लगता है कि शरीर चला जाएगा। तो जैसे इन्होंने वही बताया कि शरीर जब लघु हो जाता है, जब पृथ्वी तत्व कम होने लगता है, जब हम कालबस राक्षस को दबाते हैं या जैसे भगवान शंकर ने उसको दबाया, तो पृथ्वी तत्व को लगा कि पता नहीं मैं रहूँगा या नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे साधकों को लगता है कि शरीर में तो अब बिल्कुल एनर्जी नहीं रही, पता नहीं शरीर रहेगा कि चला जाएगा। फिर उसके बाद जब थोड़े दिन हम उसको लांघ जाते हैं, तो फिर मन में सारी चीज़ें आने लगती हैं और ऐसे लगने लगता है कि मन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मन के अंदर जो संस्कारों का जो ग्रहण हो गया था, वो भी बाहर निकलने लगते हैं। और फिर लास्ट में उन्होंने बताया अंततो गत्वा, जहाँ पर अहम है, वहाँ पहुँचता है, तब यह लगता है कि ये अहम जल जाएगा। तो जैसे हमारे वो जो 19 तत्व हैं, जैसे 5 इंद्रियाँ, 5 मन, 5 प्राण और उसके बाद जो 15 के बाद जो 4 चीज़ें होती हैं, इसको मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बोलते हैं। तो जब मन और बुद्धि भी नष्ट हो गया, यहाँ पे मन और बुद्धि को शायद इकट्ठा ही लिया है, बहुत सारी जगह पे मन और बुद्धि को इकट्ठा लेते हैं। फिर उसके बाद अंततो गत्वा अहम है। तो ये हमारा अहम का मतलब हमारा जीव तत्व जो है, जब हम ये समझते हैं कि हम ये नहीं समझते, अहंकार का मतलब जो हम हैं वो नहीं समझते, जो हम नहीं हैं वो हम अपने आप को समझते हैं। जैसे हम समझते हैं कि मैं तो मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ या मैं शरीर हूँ या मैं हमारी इंद्रियाँ हैं, चाहे वो कर्मेंद्रियाँ हों या ज्ञानेंद्रियाँ हों, पर हम ये नहीं समझ पाते कि मैं तो चेतन तत्व हूँ। तो जब तक जीव भाव रहेगा कि मैं ये सब चीज़ें हूँ, तो इसका मतलब अहम है। पर जब हम और ऊपर उठेंगे मन के लेवल से भी, तो फिर वहाँ पर अहम भी जलने लगेगा। यहाँ पे वही बताया कि जितनी-जितनी साधना और आगे बढ़ती जाएगी, तो फिर ये सब चीज़ें धीरे-धीरे नष्ट हो जाएँगी और जब ये सब चीज़ें नष्ट हो जाएँगी, तभी हमारी रक्षा हो पाएगी, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमारे को अवनति की तरफ लेके जाती हैं। तो भगवान शंकर भी जो ये नृत्य कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि ये सब चीज़ों का नाश हो जाए, जो उन्होंने काल बल असुर के बारे में कह रहे हैं। तो वो इसी का मतलब मेरे को ये समझ आया कि शायद वो यही कहना चाहते हैं कि जब हमारे ये पाँचों जो भूत तत्व हैं, हम इनसे ऊपर उठ जाएँगे और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब भी जल जाएँगे, तो हमारी रक्षा हो पाएगी। इसका मतलब यहाँ पे लिखा है काल बल राक्षस से परमेश्वर तब तक रक्षा नहीं कर लेता, जब तक हम इस काल से निकल नहीं पाते। रक्षा हमारी तभी होवे जब हम काल बल से बाहर निकलें, क्योंकि हम तो समय के साथ बंधे हैं। यहाँ पे लिखा भी है समय के द्वारा हम हमेशा बंधे हुए हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान इनसे बंधे हुए हैं। है तो हम नित्य सद्रूप, हमें ना तो आसीत का मतलब था कहा जा सकता है, ना भविष्यति होगा कहा जा सकता है। अब इन्होंने फिर एक चीज़ और भी बताई है, हम इन सब चीज़ों से तो बंधे ही हुए हैं, क्योंकि हम तो इनके अधीन हैं, सारी चीज़ों के, शरीर के भी अधीन हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के भी हैं, जीव भाव भी है, अहम भी है। तो वो कह रहे हैं इनके बाद भी हम काल के भी अधीन हैं, क्योंकि हम भूत, भविष्य और वर्तमान में बंधे हुए हैं। वर्तमान में तो हैं ही हैं हम, और हम ये भी समझते हैं कि हम कल ऐसे हो जाएँगे या हम कल ऐसे थे, तो हमें इससे भी बाहर निकलना होगा। हम ये हमारे लिए बंधन है, भूत, भविष्य और वर्तमान, इसीलिए इसको काल कहा है। तो 3 ही काल होते हैं और ये काल बल राक्षस भी उसी तरह का है। तो हम इस राक्षस या असुर के उस चक्र में भी बंधे हुए हैं। परंतु काल बल के कारण, मैं नेक्स्ट पेज पे आ गई हूँ, 122 पे, सेकंड लाइन में पढ़ रही हूँ। परंतु काल बल के कारण
हम में हेतु और फल का भाव बनता रहता है, क्योंकि हम काल के अधीन हैं। हम वर्तमान में भी हैं और सोचते हैं भविष्य में भी रहेंगे, और हम समझते हैं कि भूत में तो थे ही। इसीलिए हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा, ये नहीं करेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा, या ये करने से और अच्छा हो जाएगा, क्या करने से अच्छा फल मिलेगा, क्या करने से बुरा फल मिलेगा। हम इसी के अंदर काल के वश में रहकर इसी में घूमते रहते हैं। इसलिए भगवान गौड़ पादाचार्य कहते हैं, यावद हेतु फलावेशय तावत हेतु फलोदय। जो चीज पहले प्रतीत होती है वह कारण लगती है, जो बाद में प्रतीत होती है वह कार्य लगती है। तो ये जैसे हम कार्य और कारण की बात पहले भी कर चुके हैं, और व्यास जी भी बहुत बार बताते थे। जैसे पिता कारण है और पुत्र जो है उसका कार्य है, ऐसे ही जैसे हम कहते हैं मिट्टी कारण है, और जो भी घड़े वगैरह जो भी बनते हैं वो उसके कार्य हैं। तो जो भी चीजें हमें दिखती हैं वो सब कार्य हैं, और उसका जो कारण है वो वस्तु है, जो एक्चुअली में जिससे वो चीजें बनी हैं। तो हम हमेशा कार्य कारण में बंधे रहते हैं। इसी के बारे में उन्होंने बोला है, हेतु फलावेश है और हेतु फलोदय है, कि हम सोचते हैं ये इसका कारण है और इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं और इससे हमें ये वाला फल मिलेगा। तो जब तक हमें यह आवेश है मतलब जब तक हम ये सोचते हैं कि ये कारण होगा और ये इसका कार्य होगा, तो जब तक हमें यह आवेश है, आग्रह है कि कारण और कार्य हुआ करते हैं, तब तक हमें एक चीज पहले और एक चीज बाद में लगा करती है। अंत में इस बात का पता लग जाता है कि कार्य कारण भाव है नहीं। मतलब कोई ऐसी दो चीजें नहीं है कि एक कार्य है और कारण है। नित्य अखंड स्वरूप सत्य है। सत्य में न तो कार्य है ना कारण है। सत्य अपने नित्य स्वरूप में स्थित है। तो जो नित्य है, यहाँ पे चेतन की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं कि वो तो अपने स्वरूप में स्थित है। ना तो वो ऐसा था कि पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो जाएगा, वर्तमान में कुछ और है। वो काल के बंधन में नहीं है, वो हमेशा एक जैसा है। जैसा पहले हजारों साल पहले था वैसा ही बाद में होगा, और वैसा ही वो आज है। और दूसरा ये भी बताया, कोई कार्य कारण भाव नहीं है, क्योंकि वो तो नित्य है, एक जैसा है। क्योंकि कार्य इन्होंने जैसे बताया, कारण पहले आता है, पिता पहले आता है, मिट्टी पहले आती है, और जो उसका कारण होता है, जैसे कि उसका जो मिट्टी के जो बर्तन बनेंगे, घड़ा बनेगा, सुराही बनेगी, वो बाद में आएंगे और वो उनकी शेप हो जाएगी, नाम रूप हो जाएगा। परंतु जो सत्य तत्व है वो नित्य है। वो पहले भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है और आगे भी रहेगा, और अखंड है। उसके कुछ ऐसे बहुत सारे खंड नहीं है, एक ही है तत्व, उसके अवयव नहीं है। और वो सत्य है तो नित्य भी होगा। उसमें कोई कार्य कारण भी नहीं है। वो खुद ही कार्य है और खुद ही कारण है। उसी की वजह से संसार बना है और वही संसार रूप है। तो कार्य कारण दो अलग नहीं है। जैसे भगवान को ये भी कहा जाता है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। वो अभिन्न है, कारण भी वही है, बनाने वाला भी वही है और बनने वाला भी वही है। मतलब मिट्टी भी वही है और घड़ा सुराही भी वही है। सोना भी वही है, और वो जो बाकी चीजें बन रही हैं सोने से, कंगन आभूषण वगैरह, वो भी वही है। तो दो चीजें है ही नहीं। इसका मतलब कार्य और कारण कुछ अलग नहीं है। ये संसार के व्यवहार में है, पर ईश्वर तो एक ही है। तो वो काल के वश में भी नहीं है, पर हम तो काल के वश में भी हैं। तो इसलिए हमें पहले काल का नाश करना पड़ेगा, कालवश असुर का नाश करना पड़ेगा, और अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। तभी हम नित्य स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं या उसमें स्थित हो सकते हैं। आप लोग भी, बाकी लोग भी इसके बारे में बोलें, संजीव भाई भी बोलें। मुझे यही कहना था, और मेरी अगर कोई त्रुटि हो तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करें। सहस्त्राकार चक्र तो ये जहाँ छोटा रखते हैं ना, वो होता है ब्रह्मरंध्र होता है, जहाँ वो थोड़ा सा हिलता है जब छोटा बच्चा होता है, उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। वहाँ उसी रास्ते से परमात्मा इस शरीर के अंदर प्रवेश करता है। और सहस्त्राकार चक्कर एंटीना की तरह हम कहते हैं, और उससे अगर सांस निकल जाए तो मुक्ति होती है।
और हृदय के चक्र को अनाहत चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और ये ब्रह्मरंध्र और सहस्राकार चक्र। ये बिल्कुल ठीक जो है नाम बताए हैं चक्रों के। सहस्त्रार चक्र तो जिसका सक्रिय हो जाता है उसमें तो जो है ना वो शुद्ध चेतना हो जाती है, कोई कामना नहीं रहती है किसी भी तरह की। तभी वहां से जो है कहते हैं ऐसे जो बुद्ध पुरुष हैं, जो मुक्त पुरुष हैं, उनका जो है प्राण एक तरह से जो है ना वहां से निकलते हैं। और इससे पहले जो पैराग्राफ में जो बात हो रही थी कि शरीर, मन और अहम जब तक नष्ट नहीं होगा, और यही कालबल है, और जिसके ऊपर जो है ना शिव जी जिसको मार रहे हैं, जिसके ऊपर नृत्य करके मारने का प्रयास कर रहे हैं इस तरह से, ये हमें बता रहे हैं कि जब तक शरीर, मन और जो अपना अहंकार को खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारी रक्षा नहीं हो पाएगी, माने अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाएंगे। तो लगता तो यह है कि इनकी मार रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, होगा क्या? क्योंकि अपनी रक्षा करनी है, अपना हित करना है, रक्षा करनी है, इसलिए इनको मारना जरूरी है। उसी हिसाब से उन्होंने बताया, जैसे अभी स्वस्तिका बहन जी ने बताया करके, कि पहले जो है पृथ्वी तत्व को, फिर हृदय तत्व को लेकर के उन्होंने इस तरह से धीरे धीरे कैसे कहा कि इनको नष्ट करना है। और कार्य कारण के बारे में बात हुई, बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण तो हम भी नहीं समझ पाए इसके अंदर, मगर सत्य में स्थिति की बात है। सत्य जो अपने आप में स्थित है उसमें ना कार्य है ना कारण है, और जो सत्य है वही परमात्मा है, और जो अपने स्वरूप में स्थित है वही परमात्मा है और वही सत्य है। अब इसके आगे का पैराग्राफ से रेणु जी से प्रार्थना करें, अगर वो संभव हो तो वो पढ़ें आगे। हाँ जी। जब तक उस कालबल का नाश नहीं होता तब तक नटराज का नृत्य होता रहता है। तांडव शब्द बनता ही है तांडी आघात धातु से। हम शरीर से चिपटे हुए हैं, मन से चिपटे हुए, अहंकार से चिपटे हुए हैं। इनसे चिपटे हुए होने के कारण ही तो हम बंधन में, इनके ऊपर बिना आघात लगे इनसे हमारी रक्षा कैसे हो। इसलिए सारी साधनाओं में सबसे पहले हम लोग विवेक को रखते हैं। क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसका विवेक। शरीर, मन, अहंकार को हम अनित्य देखकर उससे स्वयं को अलग समझ सकते हैं। शरीर की अनित्यता प्रतिदिन दिख रही है। किसी दिन ध्यान में बैठते हैं तो घंटे भर बाद भी उठना पड़े तो खराब लगता है, और अगले ही दिन बैठते हैं तो घंटे भर तक झगड़ा करते रहते हैं, पर मन एक मिनट भी नहीं बैठता नहीं है। मन भी अनित्य है। जिस दिन ध्यान लग जाता है उस दिन मूछों पर ताव देते हैं कि बस अब स्थिर हो गया, अब ठीक हो गया, और अगले दिन ही सारी पोल खुल जाती है। अतः वह भी अनित्य है अर्थात नष्ट होने वाला है। सबसे अंत में अहम है। आचार्य शंकर कहते हैं, सत्य प्रतिबंधा पुंसम संसार हेतवो दृष्टा तेषाम एकम मूलम प्रथम विकारो भवित्य अहंकार। बहुत से प्रतिबंधक है, पर उन सब की जो जड़ है वह है अहम। लगता है मैं तो हमेशा ही बना रहूंगा, पर रोज गहरी नींद में जाते हैं, वहाँ कहाँ अहंकार की वृत्ति है, इसलिए वह भी अनित्य है। जब हम इन तीनों की अनित्यता, असत्यता को समझ लेते हैं, तब ये जो आघात होते हैं तांडव नृत्य के समय, उनसे हम घबराते नहीं, प्रसन्न होते हैं कि हमारी रक्षा होने जा रही है। जब तक इनसे चिपटे रहते हैं तब तक इनके पादों का आघात लगते ही घबराने लगते हैं। भगवान शंकर के पादों का आघात हमारी रक्षा के लिए है। यदि विवेक की कोई कमी है तो जैसे ही आघात लगता है वैसे ही घबरा जा। बहुत बहुत सुंदर व्याख्या इसके अंदर आई है, और बड़ा साधारण सा था। वैसे तो हम लोग काफी दिन से अभ्यास कर रहे हैं इसका, फिर भी जो है ये साधना की जो बात बताई है कि बंधन से कैसे छूटें, और ये भी आ गया इसमें जो शुरू में सार बताया था उन्होंने
कि जी रक्षा करने के लिए जो ये आघात लगते हैं, तो आघात से जो जिसको विवेक नहीं है या जिसके विवेक की कमी है वो तो घबराता है, और नहीं तो आघात लगते हैं तो ये अच्छा लगता है कि चलो हमारी रक्षा होने जा रही है, प्रसन्न होंगे हम कि आघात से हमारी रक्षा होगी, अपने स्वरूप में स्थित होंगे। और इसमें ये कोई ध्यान की भी बात आई है करके, ध्यान में बैठने पर जब ध्यान लग जाता है तब उसके बाद उठना खराब लगता है कि ये भी ध्यान लगा हुआ था, मगर इसमें ये भी बताया कि नित्यता की बात बताई। अगले दिन बैठने पर फिर जो है झगड़ा करना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार लग गया तो लग ही गया, लगातार भी नहीं लग गया और अगले दिन के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। तो इसमें नित्यता की बात है, जब तक कि ये नित्य नहीं हो जाए, मतलब स्थिर नहीं हो जाए, क्योंकि ये स्थिर रहता नहीं है। और ये शरीर, मन, अहंकार, ये तीनों चीज तो जो है अनित्य हैं। रोज का अनुभव है हमारा, शरीर कितनी बार सभी का, हमारे प्रियजनों का, कितनों का शरीर संसार से चला गया, जगत से। मन भी रोज बदलता है, नित्य नहीं है। जब तक इन तीनों की जो है अनित्यता हमको समझ में आ जाए, अनित्य है इस चीज का विवेक हो जाएगा, और जब इनसे घबराएंगे नहीं और जो भी आघात लग रहे हैं उनसे प्रसन्न होंगे, तब अपने स्वरूप में स्थित होंगे और तब हमारी रक्षा होगी। और आप भी विचार बताएं अपने सुस्ती का इसमें। हाँ जी भाई। मुझे बस यही इसमें बहुत अच्छा लगा, मुझे ये वाली बात जो लिखी है कि हम अहंकार से चिपटे हुए हैं। मतलब ये सबसे बड़ा हमारा बंधन वही है, जब हम अपने आप को, जो हम मैं समझते हैं, और जो हम अपने आप को मैं समझते हैं, वो हम अपने आप को वो नहीं समझते कि हम शुद्ध चेतन हैं। हम तो यही सोचते हैं कि हम जो शरीर हैं, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सब हम हैं। अहंकार जिसको हम कहते हैं, मतलब हम अपने आप को वो समझ रहे हैं जो हम हैं नहीं। हम तो शुद्ध चेतन है, पर हम समझ कुछ और रहे हैं। इसी को अज्ञान कहते हैं, और इसको हटाने के लिए विवेक करना पड़ेगा। जैसे हम कल भी, आपने भी बताया था कि विवेक और वैराग्य, तो विवेक वही है कि हमें बार बार ये समझना पड़ेगा कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है। फिर जो लास्ट में यहाँ पर भी ये जो बोला कि मैं हमेशा बना रहूंगा, तो हम इतने लोगों को, जैसे आपने बताया, हम देखते हैं कि वो मृत्यु के काल के मुंह में जा रहे हैं, फिर भी हम ये सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं लगता कि हम भी जाने वाले हैं। ऐसे लगता है अभी तो बहुत दिन है, या पता नहीं होगा कि नहीं, हमारे साथ शायद नहीं होगा। देखते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि हम तो हमेशा बने रहेंगे, जबकि हम इसको हर रोज महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब हम अपनी गहरी नींद में जाते हैं, जिसको सुषुप्ति कहते हैं, जब हम सुषुप्ति में जाते हैं, वहां तो अहंकार की वृत्ति है ही नहीं। ना वहाँ शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है। तो हम रोज उसको महसूस भी करते हैं और वहां पे आनंद भी महसूस करते हैं, पर फिर भी हम इसको समझ नहीं पाते। तो यही सबसे बड़ा बंधन है, और इसके लिए हमें विवेक करना चाहिए कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है, और मैं क्या हूं। पर हम वो कर नहीं पाते। और फिर इस पे जरा से, इस अहंकार पे भी जब जरा सी भी चोट लगती है, तो हम घबरा जाते हैं। जबकि वो चोट जो लग रही है हमारे अहंकार पे, जब हमारी मन बुद्धि पे, हम कोई भी हमें कुछ कहता है तो हम मन से बहुत परेशान हो जाते हैं, और उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए कुछ कुछ करने लगते हैं, और उस आघात से घबरा जाते हैं। पर अगर हम विवेक करें तो ये लगे कि ये तो हमारे को सुधारने के लिए हमारे ऊपर आघात हो रहा है। तो जैसे भगवान शिव कर रहे हैं आघात, तो वो हमारी रक्षा के लिए ही कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है। और कोई बोले? हाँ जी, बिमला आंटी जी भी कुछ बताएंगे जी। नहीं, मैं तो अभी नहीं बोल पाऊंगी। जी, आप, मेरी आवाज आ रही है? मैं अभी नहीं बोल पाऊंगी। नहीं आवाज तो आ रही है जी। हाँ जी, तो इसका समअप करो जो है। हेलो। ये मन बुद्धि और अहंकार जो है, ये सब अनित्य है, जड़ है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृथा छुटत कठ नहीं। यद्यपि तो ये है तो मृथा,
लेकिन छोड़ने में बहुत कठिनाई होती है, क्यों जो इसमें चिदाभास है वो भी इनके साथ मिक्स हो जाता है। चिदाभास इसको ही अपना सब समझता है, इसीलिए आदमी अहंकार ही बंधन का काम है, कारण बना है और ये कर्ता भोक्ता बना है। इसीलिए जो इसमें चिदाभास है ना वो उनके साथ मिल जाता है। मिलने के बाद फिर वो जब शरीर से प्राण निकलते हैं उसके साथ चिदाभास इन सब इंद्रियों को अपने साथ ले जाता है, 24 तत्वों को ले जाता है। तो वही फिर भोगता वो दुख सुख भोगता है, दूसरी योनियों में जाता है, 84 लाख योनियां है। लेकिन जब हमने उसको मिटा दिया हम शुद्धात्मा में आ गए। हम इसी में तो अटक जाते हैं। संसार और शरीर गो गोचर ला जहाँ लग मन जाई, सब तुम माया जानो भाई। ये सब माया है, ये शरीर भी माया है। माया जो नहीं है उसको दिखा दे वो माया होती है। हम इसमें ही अटक गए, हम असली को तो भूल ही गए। अगर जब हम शुद्ध चेतन में असली में अपने आप को हर समय विचार करेंगे, सोचे मैं शुद्ध आत्मा हूँ, असंग हूँ, मैं किसी के साथ एकांत में हूँ, मैं आत्मा असंग है, वो किसी का संग नहीं करती, वह न सच को ग्रहण करती, ना वो झूठ को ग्रहण करती, ना वो कर्ता भोक्ता बनती, वो तो सिर्फ साक्षी दृष्ट रहा है। उसमें अपने आप को जितना हम उसमें अपने आप को लीन कर लेंगे, उसका ही ध्यान करेंगे, उसका ही चिंतन करेंगे, तो हम इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जी, अब समअप करें जी इसका, जिसको जैसे उदाहरण में जैसे बताया था नटराज का जो है, शिव जी का जो तांडव नृत्य किया उन्होंने, उसी को इन्होंने शरीर पर घटाया था। इसको अपने शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इनको जो है अनित्य मान करके, अनित्य है ही है, इनकी अनित्यता है और ये असत्य हैं और हमको आघात लगते हैं बराबर। शरीर के अंदर रोग भी आता है, अपने प्रियजनों को जाते हुए भी देखते हैं, मन में भी मान अपमान भी होता है सब तरह की। तो ये इसको अनित्य है, ये तो जानते हैं करके कि ये हमेशा रहने वाले नहीं है। तो ये इतना विवेक करें, और ये आघात लग रहे हैं हमारे को, मगर उसके बाद भी जो अपने अनुभव को हम उतना महत्व नहीं देते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं। जो अनुभव होने के बाद भी अगर उनका आदर करें, तो जो अनित्य चीज है उसको धीरे धीरे विवेक से अपने विकारों को कम करने का प्रयास किया जाए, तब हमारे जो अपने आत्मा की जो अपने स्वरूप में स्थित होने की जो है उसकी रक्षा होने लगती है, और तब घबराहट नहीं होगी। तब हम प्रसन्न होंगे कि इन आघातों से हमारा फायदा ही होने वाला है। मुझे तो इतना ही समझ में आया जी। हाँ, ये तो जैसे अब ये शरीर है, ये देखो जा ही रहा है। पहला जन्म हुआ, फिर ये इसकी सत्ता हुई, फिर ये बढ़ा आगे, और फिर इसमें परिवर्तन हुआ, और फिर ये मृत्यु की तरफ जा रहा है। इसी के अंदर ही जो हमारी ये हाँ, ये एक करण है, मशीनरी है। मशीनरी को हमने सत्य मान लिया, लेकिन है ये मशीनरी एक, इसके अंदर ही चेतना के प्रकाश से ये सब प्रकाशित हो रहा है। लेकिन हम उसको ना समझ के इसको ही सब कुछ मान करण क्यों हो सब कुछ। जैसे वो बड़ई को बुलाएंगे, उसके पास एक हथौड़ा होगा, सब सामान होगा, मतलब औजार होंगे, औजारों से वो अपना काम करता है। ऐसे ये अंतःकरण अंत है, अंत के जो अंदर के करण है, औजार है, वो ये औजारों से ही काम करता है। जैसे 5 कर्म इंद्रिया होगी, 5 ज्ञान इंद्रिया हो गए, 5 प्राण हो गए, और ये 4 अंतःकरण हो गए। ऐसे 5 जैसे ये सब 24 वस्तुएं, 24 वस्तुओं के सूक्ष्म रूप को अपने साथ लेके चिदाभास इस शरीर से निकलता है। माँ ने भी बताया था, माँ आई थी जब, चिदाभास जाता है। चिदाभास वो मतलब चिदाभास की मृत्यु नहीं होती, वो जन्मता मरता, वो बस छिदंत हृदय ग्रंथि, उस परमात्मा का नाम सुमरन करने से वो हृदय की ग्रंथि का छेद हो जाता है। वो चिदाभास में जो जीव होता है ना, वो शुद्ध आत्मा से एक हो जाता है, और वो संसार की
संसार में नहीं फंसता। अब तो उसे यही अच्छे लगता है, इसी में अगर शरीर में कोई परेशानी आ गई, दुख आ गया या कोई बीमारी आ गई, तो सीधा बात उनके साथ हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, हाय मेरे ये दर्द हो रहा है, हाय मेरी टांग में दर्द है, हाय मेरे दिल में दर्द है, या शरीर के किसी भी अंग में दर्द है, वो चिदाभास बोलता है। वो चिदाभास जब उनके साथ मिलना छोड़ देगा, संग हो जाएगा, क्योंकि हर समय हम शुद्ध आत्मा में ही रमन कर रहे हैं, तो फिर वो चिदाभास की ग्रंथि छूट जाएगी। और जब वो शुद्ध आत्मा में हो जाएंगे ना, फिर ये संसार के सारे बंधन सारे मिथ्या हैं, असली कुछ भी नहीं है। असली तो एक शुद्ध आत्मा है। जैसे ही बैटरी के अंदर सेल डालो तो बैटरी चलेगी, मोबाइल के अंदर भी ये चार्जिंग होगी जब ये चलेगा, नहीं चलेगा। ऊर्जा है, वो तो एक दिव्य ऊर्जा है। उड़िया बाबा जी भी कह रहे हैं वो दिव्य ऊर्जा है। और ये जो सारा विश्व ब्रह्मांड है, ये सब एक कल्पना है। मुझे अनंत में वो तो एक छोटा सा कल्पना के रूप में, मैं आत्मा से अनंत हूँ। शरीर तो जाने वाला है, शरीर से अनंत नहीं हूँ, आत्मा से अनंत हूँ, जिसका कोई पार वार नहीं है। अब आकाश में उड़ो, कितना अनंत आकाश है, कहीं भी जालो आकाश कहीं भी है, हम ये नहीं कह सकते यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया। ऐसे ही हम इन सब को छोड़ के अपने अंदर में जो चेतन शक्ति है, अनंत है, उस अनंत की तरफ हर समय उसका ही ध्यान करें, उसका ही स्मरण करें, उसी का ही चिंतन करेंगे, तो वो चिदाभास भी उसी के साथ लग जाएगा। अब तो वो संसार के साथ लगा हुआ है, संसार के साथ लगने से ही वो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है, सुख दुख भोगता है, मान अपमान सहन करता है, हानि लाभ सहन करता है। संसार के हर वस्तु जो भी, यद्यपि बहुत कठिन है ये कार्य, और लेकिन जो इस रास्ते पे लग गया, जो जिसको लगन लग गई, वो उसके लिए कोई कुछ कठिन नहीं होता, धीरे धीरे वो बढ़ता ही जाता है इधर। जी नारायण जी, नारायण। तो सार रूप से यही हुआ जी कि जो शरीर मन और इसका अहंकार से जो हम चिपटे हुए हैं, यही बंधन का कारण है, और उसी की साधना के लिए विवेक को प्रधानता देनी है, और अपना जो अनुभव होता है उसको हम आदर दें, महत्व दें, और तब अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करें। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, स्वस्ति का करेंगे पूर्णाहुति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण 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 नारायण। नारायण। हाय कन्नो। हाँ बेटा। हाँ